नहीं, बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं मैंने पढ़ा, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए ज़्यादा रुपए की डिमांड होती है, जैसे कि 2 लाख 5 लाख रुपए। तो उतने रुपए मेरे पास नहीं थे कि मैं एक बड़े इंस्टीट्यूट में जा सकूँ। तो छोटे-मोटे कहीं कोचिंग कर लिया, कहीं इंडिविजुअल क्लास जॉइन कर लिया, या कहीं से कोई वीडियो मिल गया, यूट्यूब पे वीडियो मिल गया, या कहीं तो उससे मैंने पढ़ लिया, या कुछ सब्जेक्ट पढ़ा। 300-400 रुपये का आमदनी होता है, जिसमें बीवी बच्चे सबको खिलाना और पढ़ाई कराना बहुत संघर्ष हुआ। अच्छा, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। काफ़ी रात-रात तक पढ़ना होता है, 10 घंटे 12 घंटे एक दिन में पढ़ना होता है। बाकी कुछ नमस्कार, मैं हूं पंकज ठाकुर। आप देख रहे हैं द मीडिया वाला। नीट का रिजल्ट घोषित हो चुका है और लाखों बच्चे हैं जो नीट पास कर मेडिकल में जाने का और एमबीबीएस बनने का सपना देखते हैं। और अभी हम मुजफ्फरपुर से 50-60 किलोमीटर दूर साहेबगंज के गांव में है। आनंदी छपरा एक गांव है जहां के मोहम्मद बारिश ने नीट में सफलता हासिल की है। उनके पिता एक दर्जी है और काफी गरीब परिवार से आते हैं। पिता दर्जी का काम करके परिवार का भरण पोषण करते हैं और साथ ही अपने बेटे को पढ़ाया भी। काफी मेहनत की है इन्होंने और तब जाकर बेटे ने सफलता हासिल की है। इनसे ही जानते हैं कितनी खुशी है बेटे ने। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। कितनी संघर्ष किया आपने? काफ़ी संघर्ष किया है। सिलाई का काम करते हैं, कपड़े लेकर के गाँव में सिलते हैं, फिर जाके उसको देते हैं। 300-400 रुपये का आमदनी होता है, जिसमें बीवी बच्चे सबको खिलाना और पढ़ाई कराना बहुत संघर्ष हुआ। अच्छा, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा था? नहीं भेज पाए पैसे के अभाव में। ऑनलाइन कोर्स किए मोबाइल से। तो अब बेटे ने एमबीबीएस बनेगा आपका बेटा, अब क्या उम्मीद है बेटे से? बेटे से उम्मीद है कि बेटा एमबीबीएस बने। गाँव के लोगों की जो स्वास्थ्य का परेशानी होती है, अभाव होती है, सबका इलाज अच्छा से हो। गाँव में स्वास्थ्य की बहुत दिक्कत होती है। ये ना हम लोग ठाना था कि हाँ, इस चीज़ को सुधारा जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर अली है। साबिर अली है, मोहम्मद वारिस के पिता है, दर्जी का काम करते हैं। इनके नाना जी है। कितनी खुशी है नाती ने बहुत खुशी है। बहुत जो है कि मेहनत से पढ़ाई किया है, बहुत खुशी है। और कहीं अच्छा डॉक्टर बन करके जो है कि लोगों को जो है कि सेवा करे, अपने जिला जवार गांव जवान की सेवा करे, अच्छा रहेगा। बाहर नहीं जाए, अपने देश में ही रहें, बिहार में ही रहें और अच्छा से जो है कि लोगों की देखभाल चाहते हैं कि बिहार में ही रह के अपने गाँव और अपने समाज का देखभाल करे, अच्छा से जो है कि देखे और अच्छा डॉक्टर बने। कि माँ भी है, इनसे भी जानेंगे कितनी खुशी है बेटा आप डॉक्टर बनेगा। बहुत खुशी हूँ, बहुत खुशी हूँ। कितना संघर्ष किया है आप लोगों ने बहुत संघर्ष करके बेटे को पढ़ाया हमने। बहुत खुशी है जो बेटा का रिजल्ट अच्छा मिला। आप घर का काम करते हैं? हाँ, आप घर के काम करते हूँ। अब हमारे साथ मोहम्मद वारिस भी है, इनसे ही जानते हैं कितनी मेहनत की है आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। काफ़ी रात-रात तक पढ़ना होता है, 10 घंटे 12 घंटे एक दिन में पढ़ना होता है। बाकी कुछ थोड़ी-मोड़ी काम होती है, उसको निपटा करके और काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तब जाके सारी सब्जेक्ट क्लियर होता है। और मेरा यह पहले था कि मैंने जैसे कि शुरू में मैंने बचपन में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, कहीं अच्छी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा, तो इंग्लिश भी वीक होती है, तो उस पे भी काफ़ी काम करना पड़ता है। फिर जाकर इंग्लिश जब पे अच्छी पकड़ होती है, फिर सब्जेक्ट को कवर करना होता है। इसमें हमारे शिक्षक लोग बहुत हेल्प किए। जैसे कि एक शिक्षक हैं, साहेबगंज में कैरियर पॉइंट स्कूल के संस्थापक हैं सुजीत सर, सुजीत कुमार संत। उन्होंने काफ़ी हेल्प करा, सब्जेक्ट को समझने का तरीका बताया कि कैसे समझा जाए, कैसे सब्जेक्ट को पढ़ा जाए। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को बराबर वेटेज दे करके पढ़ना होता है, तब जाकर के एक अच्छी मार्क्स आता है। पहले था कि जैसे एआईपीएमटी होता था या बीसीसीई के थ्रू होता था बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, तो उसमें जो है कि कम नंबर पे भी एडमिशन हो जाता था। अगर 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, एक वीक भी है, तो उतना मार्क्स आ जाता था कि ताकि एडमिशन हो जाए। बट जब से नीट हुआ और स्टूडेंट का संख्या बढ़ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, फिर तीनों सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छा करना पड़ता है, ताकि 600 प्लस मार्क्स है, तब जाकर के एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है। और इसमें माता-पिता का काफ़ी सहयोग रहा और हमारे सर जो सुजीत सर हैं कैरियर पॉइंट के संस्थापक, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा, यहाँ तक पहुँचे। किसी बड़े इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की या सेल्फ स्टडी से? नहीं, बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं मैंने पढ़ सका, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए ज़्यादा रुपए की डिमांड होती है, जैसे कि 2 लाख 5 लाख रुपए। तो उतने रुपए मेरे पास नहीं थे कि मैं एक बड़े इंस्टीट्यूट में जा सकूँ। तो छोटे-मोटे कहीं कोचिंग कर लिया, कहीं इंडिविजुअल क्लास जॉइन कर लिया, या कहीं से कोई वीडियो मिल गया, यूट्यूब पे वीडियो मिल गया, या कहीं तो उससे मैंने पढ़ लिया, या कुछ सब्जेक्ट पढ़ा, कुछ ना समझ आ रहा तो गूगल से कुछ उसको टाइप करके देख लिया क्या मतलब होता है, ऐसे मैंने पढ़ा। आपके गांव होगा या जिला होगा, यहाँ से भी बहुत सारे ऐसे हजारों बच्चे होंगे जो इस कारण नहीं पढ़ पाते होंगे, सपना छोड़ देते होंगे कि हम गरीब हैं तो हम नहीं निकाल पाएंगे। उन्हें कैसे प्रेरित करेंगे?
नहीं, ऐसा नहीं है कि गरीब है तो आदमी नहीं निकल सकता है या अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि पढ़ने के लिए और कोई मुकाम हासिल करने के लिए पैसे उतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके अंदर उस टारगेट को अचीव करने के लिए कैसा जज्बा है, कैसा जुनून है, आपके अंदर उस टारगेट को अचीव करने के लिए कैसी आग लगी है। वह एक चिंगारी के फॉर्मेट में है या एक ज्वाला का रूप ले चुका है, जैसे कि हमारे देश के राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम। और मतलब पैसे उतना मैटर नहीं करता है, अगर पढ़ने का जज्बा हो तो आदमी अच्छे से अच्छे मकाम अचीव कर सकता है। एमबीबीएस बनने के बाद क्या सपना है, आप क्या कुछ कीजिएगा अपने गाँव अपने जिले के लिए? एमबीबीएस बनने के बाद फिर मतलब आगे की पढ़ाई की जाएगी, आगे एक अच्छी डॉक्टर बना जाएगा, स्पेशलिस्ट बना जाएगा। फिर उसके बाद में अलग-अलग, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएँ की कमी होती है गाँव में, लोगों को नहीं मिल पाता है या तो पैसे के अभाव या अच्छे डॉक्टर के अभाव, तो उस सबको ख़त्म करने की कोशिश करा जाएगा, ये सब करा जाएगा। आपके माता-पिता काफ़ी गरीब है, उन्होंने कितना संघर्ष किया आपको इस मुकाम तक लाने के लिए और कितनी खुशी हो रही है इस मुकाम को हासिल करने के बाद? उन्होंने, मेरे माता-पिता ने काफ़ी संघर्ष करा। जैसे मेरे पहले पिता रहते थे बाहर, तो थोड़ी अच्छी कमाई हो जाती थी, अच्छे कंपनी में काम करते थे तो कुछ कमाई हो जाती थी। बट प्रॉब्लम ये था कि वहाँ अगर बाहर रहते मेरे पिता, तो मैं यहाँ घर पे रह कर के और टेंशन फ्री होकर के नहीं पढ़ पाता, क्योंकि घर की भी बहुत सारी काम होती है। तो मेरे पिता ने यह डिसीजन लिया कि मैं बाहर छोड़ कर के घर पे रहूँगा, ताकि कुछ घर का जो काम होता है इधर-उधर करना, वो मेरे पिता कर लें और मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। कितने घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है नीट की सेल्फ स्टडी नीट की एग्ज़ाम निकालने के लिए? सेल्फ स्टडी नीट का एग्ज़ाम निकालने के लिए अगर कम से कम 10 घंटा पढ़ा जाए तो हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट वीक होता है तो उसको 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं। और आप कब से तैयारी कर रहे थे? मैंने 2017 से तैयारी स्टार्ट करा नीट का। उसके पहले मेरे को पता नहीं था कि नीट क्या होता है, कैसे होता है। 2017 से मैंने तैयारी स्टार्ट करा और मेरे को 5 साल लग गए, क्योंकि पहले कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं था मेरे को। तो ये मोहम्मद बारिश थे जिन्होंने गरीबी से निकलकर एक मुकाम हासिल किया है, नीट की परीक्षा इन्होंने निकाल ली है और अब एमबीबीएस बनेंगे। इनके पिता भी काफ़ी गरीब है, दर्जी का काम करते हैं और उसी से परिवार का भरण पोषण करते हैं। और उन्होंने हज़ारों बच्चों के सपना दिया है कि पैसे आपके पढ़ाई के बीच में नहीं आ सकती, आप खुद सेल्फ स्टडी करके भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं और अपने जिले, अपने गाँव, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो बने रहिए द मीडिया वाला के साथ। धन्यवाद।